तो प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, यूएस इलेक्शन सर पे है। कल 4 तारीख को यूएस के इलेक्शंस हैं, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो इसके वजह से ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यूएस के इलेक्शंस की वजह से ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है और इंडियन मार्केट में तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, राइट? आपने पिछले 1 हफ्ते में, 15 दिन में ये एक्सपीरियंस किया होगा। इसके बारे में यूएस इलेक्शंस कैसे हमारे स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट करेगा, कैसे हमको इफ़ेक्ट करेगा, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, पूरी मार्केट क्लोजली वॉच कर रही है। मेजर कैंडिडेट्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस हैं और इनके वजह से जो भी इलेक्शंस का आउटकम होगा, 3-4 चीज़ों पे वो फ़र्क पड़ सकता है। पहला जो फ़र्क सबसे ज़्यादा पड़ेगा वो है इंडियन आईटी सेक्टर पे, ठीक है? दूसरा पड़ेगा ट्रेड रिलेशंस पे और तीसरा पड़ेगा करेंसी मार्केट्स पे। सो किस तरह से ये इंडियन मार्केट को इफ़ेक्ट करने जा रहा है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। देखिए, जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जैसे मैंने बताया, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस, और इनके आउटकम पे डिपेंड करता है। यूएस के इंडिया ट्रेड रिलेशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आएगा, वो इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे आना है। क्योंकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री का 50% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। तो अगर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी आउटकम होता है, इसके वजह से आईटी कंपनीज़ पे शुरू के दिनों में देयर कैन बी अ वोलेटिलिटी, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, जो जैसे मैंने आपको बताया, आईटी कंपनीज़ का फ्यूचर डिपेंड करता है यूएस के इलेक्शंस पे और उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट जो है उस पे नज़र आएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसको मार्केट ऐसे देखती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसीज़ हैं, वो बेसिकली अमेरिकन फर्स्ट पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज़ पे फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह H-1B वीज़ा रेगुलेशन पड़ा, क्योंकि जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो इंडियन प्रोफेशनल्स के एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क पड़ा। लेकिन अगर कमाला हैरिस इस इलेक्शन को जीतती हैं, तो इंडियन कंपनीज़ को हो सकता है सम कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि कमाला हैरिस की जो पॉलिसीज़ है, वो जनरली प्रोग्रेसिव देखी जाती है इन कंपैरिजन टू ट्रम्प्स पॉलिसी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और हिस्टोरिकली जब एक रिपब्लिकन कैंडिडेट विन करता है, सो इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने मिक्स्ड और नेगेटिव रिटर्न्स अगले 3 महीने में दिखाया है, इलेक्शन के 3 महीने में दिखाया है। और अगर क्योंकि ऐसा है, क्योंकि रिपब्लिकन जो पॉलिसीज़ हैं, वो आउटसोर्सिंग को लिमिट करती हैं और वो एम्फसाइज़ करती हैं अमेरिकन जॉब क्रिएशन के लिए। जबकि डेमोक्रेटिक विन टिपिकली इंडियन आईटी स्टॉक्स को बेनिफिट करी। सो ये जो इलेक्शंस हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, ये क्रूशियल हैं। ये ना ग्लोबल मार्केट को ही अफेक्ट करती हैं, बल्कि इंडियन मार्केट को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। जब यूएस में आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट डाउन होता है, तो इंडियन मार्केट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ सकता है। तीसरा, ट्रंप ने प्रपोज़ किया है कि वो 10% सारे इंपोर्ट्स पे बढ़ा देगा और 60% वो बढ़ा देगा चाइना की तरफ से। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी में, जिसमें कमाला हैरिस है, उन्होंने बोला है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया टैरिफ को और उसको वो एक सेल्स टैक्स का टर्म देती हैं, राइट? ऑल्सो इमिग्रेशन पॉलिसी जो है, इंडिया यूएस रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। सो कमाला हैरिस, कहा जाता है कि कमाला हैरिस जो है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगी और डोनाल्ड ट्रंप का जो है जो पॉलिसी होगी वो उसके उल्टा होगा। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स को इन सारे रीज़न्स की वजह से मार्केट में फ़र्क पड़ सकता है। 3-4 दिन वोलेटिलिटी रह सकती है, आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल रह सकती है। इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस, यू मस्ट हैव लाइक्ड द कंटेंट। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब and give your feedback. Thank you very much. Namaskar.